बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म पर जलगार ओनली ऑन रॉयल न्यूज़ पर। हाकम नामी एक शख्स का अचानक कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल क्यों होता है, कौन करता है? काशिफ नामी एक लड़का है, नौ उम्र किस्म का यंग सा लड़का है वो, जिसने हाकम को कत्ल किया। काशी ने क्यों कत्ल किया, हाकम के कत्ल होने की क्या वजूहत थी? कातिल जो है काशिफ चंबेल, उससे भी बात करें कि देखेंगे कि उसने हाकम को क्यों कत्ल किया, और काशिफ को गिरफ़्तार करने वाले जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है या जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन अफसरान से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कत्ल करने की नौबत क्यों आई। काशी नामी कातिल हमारे साथ मौजूद है, इससे भी बात करके देखते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजूहत बनी जिसकी बना पर इसको कत्ल जैसा घिनौना काम करना पड़ा। की वजह बड़ी निकया तू जो मर्डर किया? जी वजह यही है, उसने मेरे बाप को कत्ल किया था और कोई वजह नहीं है। उसने मेरे बाप को कत्ल किया था, यही वजह है। और वजह ये है, और बाप को कत्ल करने की ये वजह है कि ज़मीन का रोला था। किसने कत्ल किया आपके बाप? हाकम अली ने। हाकम अली ने। हाकम अली और आपके बाप में कोई रिश्तेदारी थी, दोस्ती थी? दोस्त थे। तो ये कैसी दोस्ती थी जो अपना खून खराबे में बदल पड़ी? बस ये सर, मैं मुल्तान में रहता था, मैं अब्बू के साथ नहीं रहा हूँ, शुरू से नहीं रहा हूँ। क्या करते हो आप? मैंने स्टडी करता हूँ, मैं मैट्रिक मैंने क्लियर की है। तो मैं मुल्तान में रहता था, मेरी मतलब मैं अभी इधर में आया, लाहौर में आया हूँ। तो अब्बू इधर लाहौर रहते थे, हाकम के मतलब उसी गांव में रहते थे। तो जब मैं इधर आया हूँ तो आगे से ना मतलब ये पहले ही रोला चल रहा था जगह का, तो आपस में मतलब मुँह मारी हो रही थी। वो कह रहा था ये मेरी है, वो कह रहा था ये मेरी है। तो अब्बू नाराज़ होकर चले गए ठोकर। तो मुझे हाकम के दोस्तों ने कहा है जाओ अपने अब्बू को। वो जिस ज़मीन की बिना पे ये कत्ल गारत हुई है वो कितनी मालियत का रखता है? वो शामला अटैक मालियत का नहीं है, वो सरकारी है। सरकारी है ना, कत्ल करने वाले की है और ना कत्ल होने वाले की है। उसके बावजूद कत्ल व गारत का सिलसिला चल पड़ा। उसके बाद ही ये सब मतलब सिलसिला चला है। तो उस जगह में ना 1.5 किला कब्रिस्तान के लिए अलहदा थी। तो ये कहते थे तुम कब्रिस्तान रख लो, वो क्या मतलब हाकम कहता था। अब्बू कहता था नहीं, कब्रिस्तान कौन रखता है, आज तक किसी ने देखा है कब्रिस्तान को, मतलब कोई फसल बीज रहा है कब्रिस्तान में, तो कब्रिस्तान को छोड़ो दूसरा हम हिस्सा कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, यानी कि एक ने पहले कत्ल किया, बाद में वो खुद कत्ल हो गया और उसके बाद कत्ल करने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। क्या महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है जब आपको पुलिस ने गिरफ़्तार किया? तो मुझे यही महसूस हो रहा है मैंने कत्ल किया है, मुझे इसकी सज़ा मिलनी है। ये वो अच्छा काम तो नहीं है जो मैंने किया है, तो इसकी मुझे सज़ा मिलनी है। और मैं अपने बाप के मतलब मैंने जब मेरा अब्बू कत्ल हुआ था ना, तो मैंने उसी दिन से सोच लिया था। कितने बहन भाई हो आप लोग? मैं एक भाई हूँ और एक बहन है। ठीक है, ये जो आपने मर्डर किया है ये आपने उसी दिन ही सोच लिया था कि आपने कत्ल कर देना है? और तरीका वारदात क्या अपनाया आपने? तरीका वारदात मैंने अपने कज़नों के साथ प्लानिंग की है। प्लानिंग करके बाइक हमारे पास ही होंडा, और मेरे पास पिस्टल था, एक मेरे कज़न के पास पिस्टल था। तो वो शदरा मोड़ पे खड़ा हुआ था, तरीक से वापस आ रहा था। कौन सी तरीक से? फरोज़ वाला कचहरी। कौन सी तरीक से? आप वाले अपना मेरे वाले केस में, मेरे केस में जब वो वापस आ रहा था तो मतलब मैंने उसको रास्ते में ना, जब वो शदरा मोड़ पे रुका है तो मैंने नीचे उतरा हूँ, मैं और मेरे कज़न आए हैं, मैं नीचे उतरा हूँ, मैंने उस पर फायरिंग कर दी है। मैंने उसको 6 फायर मारे, उसको 4 लगे हैं। मैंने उसको कत्ल करके अपना बदला पूरा लेकर मैं यहाँ से मतलब भाग गया था, मुल्तान चला गया था। जब मैं मुल्तान 1-2 महीना भाग कर उधर मतलब क्या चलूँ रहा हूँ, तो अभी मैं इधर लाहौर आया हुआ था। एक दोस्त था, दोस्त के सिलसिले में आया था, दोस्त से मिलने आया हुआ था। उधर मेरी हमशीरा भी रहती है, तो उधर मैं आया था। दोस्त ने मुझे मुखबरी करके पकड़वा दिया है। तो और कुछ मतलब अभी मैं सारा की हिरासत में हूँ और मेरी तफ्तीश चल रही है। ये जो आपने कत्ल के दौरान पिस्टल इस्तेमाल किया है वो लाइसेंसी था कि गैर लाइसेंसी? वो गैर लाइसेंसी था। और मेरा जो कज़न है ना बड़ा, जो मेरे साथ था, वो लेके आया था। वो ट्रक ड्राइवर है, ट्राला ड्राइवर, तो उसके बाहर तल्लुकात हैं, तो वो वहीं से लेके आया था पिस्टल। मेरा पिस्टल नहीं था ये। काशी नामी कातिल ने जो बताया नाज़रीन वो आपने देखा। मज़ीद हक़ाइक़ जानने के लिए अब हम चलते हैं इस केस को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिन्होंने कातिल को गिरफ़्तार किया, उनसे भी जानेंगे कि आखिर
क्या वजूहत हैं जिसकी बिना के ऊपर ये कत्ल जैसी वारदात हुई? आइए मेरे साथ चलिए। आकाश उर्फ काशी चंबेल जो कत्ल का मुलज़म है, मरकज़ी मुलज़म जिसने कत्ल किया है, उसको जो गिरफ़्तार करने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, अफजल साहब। इनसे जानते हैं कि इस कत्ल की क्या वजूहत थी और आखिर माजरा क्या? ये देखें जी, आज से 8-10 माह पहले एक सखी मोहम्मद नाम का बंदा कत्ल हुआ था, जो जिसका वकूआ टाम के है टोरियाँ पिंड, उधर वकूआ हुआ था। वो केस चला था, दर्ज हुआ था थाना शरकपुर में। तो ये वो कत्ल सखी मोहम्मद का किया था हाकम ने। तो ये जो काशी है चंबेल है और जो हाकम मकतूल है वो भी चंबेल था। तो जो सखी है ये उसका बेटा है काशी, ये इसने अपने वालिद का बदला लिया है और इसको कत्ल किया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो क्रिमिनल मेंटालिटी होती है कि कानून से बालातर होकर खुद फैसले करना, सीनाजोरी करना और ख़ुद से कानून से बालातर होकर अपने बाप के कत्ल का बदला लेना, ये मैं समझता हूँ कि इनकी जो एक समझ है शुरू से ही कि सीनाजोरी, लड़ाई झगड़ा और ख़ुद से सारे फैसले करना, कानून को मलूज़ नहीं रखना। अच्छा ये बताइएगा कि ये कातिल और मकतूल दोस्त थे, रिश्तेदार थे? हाँ, ये बात बड़ी अहम है। ये दूर नज़दीक से रिश्तेदार थे, यानी बरादरी के में। वो भी चंबेल था, सखी मोहम्मद और हाकम चंबेल भी ये एक ही बरादरी के बंदे थे। और दूसरों के साथ असले के साथ लड़ाई झगड़ा करना ये मिल के पहले करते थे। लेकिन देखें कि 3 किले ज़मीन, वो पहले ये मिल के सारा मामला देखते थे, दूसरों को ये साथ सीनाजोरी करते थे, दूसरी बरादरी के जटों के साथ। और जब ये इन दोनों का आपस में 3 किलों का तनाज़ा हुआ है तो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अच्छा ये भी बताइएगा, ये जो कातिल है इसने मकतूल जिसको कत्ल किया उसके बाप का और ये कातिल का आखिर मैटर क्या था जो वजूहत कत्ल तक आ गई? यही मैटर थी कि वो जो सखी मोहम्मद इसका वालिद पहले लेन देन का तनाज़ा था। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि 3 किले ज़मीन का तनाज़ा था इसके वालिद का और जो इस केस में मकतूल है हाकम का। तो वो एक दूसरे के दुश्मन बन गई 3 किले ज़मीन की वजह से। ये जो इस केस में मकतूल है हाकम, उसने इसके वालिद सखी मोहम्मद को कत्ल किया था 8-10 माह पहले। तो उसका बदला लिया इस काशी ने, अपने बाप को उसने कत्ल किया था तो उसने हाकम को कत्ल करके अपने बाप का बदला लिया। ये जो काशी नामी कातिल आपने गिरफ़्तार किया, इस तफ्तीश में आपको क्या दुश्वारियाँ आई जिनका आपको सामना करना पड़ा? बस दुश्वारियाँ हैं भी, तो अल्लाह ताला मदद करता है। अल्लाह ताला जो जिसके पास कत्ल की तफ्तीश होती है उसको अपने गैब से उसको रोशनी दिखाता है, फिर कामयाबी मिलती है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने इस कत्ल के केस की तफ्तीश की है। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दें। देखते रहें प्रोग्राम जुर्म पर जलगार, ओनली ऑन रॉयल न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।